नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बकोला का जादू। लगभग 2500 वर्ष पूर्व मध्य रूस में फैला था खूनी खूनी घुड़सवार सिथियानों का आतंक। एक मान्यता थी कि जो सिथियन जितना अधिक लूटपाट व हत्याएं करता उतने बड़े सम्मान का अधिकारी बन जाता। मेरे पास है दुश्मनों की सबसे ज़्यादा खोपड़ियाँ। इस वर्ष मुझे मिलेगा सिथियन हत्यारा सम्मान। पूरे विश्व में गूंजेगी सिथियानों की हत्यारी तलवारें व सोने के आभूषणों की झंकार। जितनी क्रूरता की हद थी कि किसी सिथियान राजा की मृत्यु पर उसके साथ सैकड़ों घोड़े, 85 सेवक और सेवकाएं गला घोंटकर सोने के बर्तनों के साथ मकबरे में दफना दिए जाते थे। बाद में सिथियानों से भी क्रूर व जालिम सोरमेटा कबीले से संघर्ष के कारण सिथियन पूरी तरह नष्ट हो गए। और आज हजारों वर्ष 20वीं सदी में अगर सिथियन घोड़सवार खंजार में दिखाई पड़े तो किसी आश्चर्य नहीं होगा। खंजारवासी, जिन्हें खंजार कहा जाता है, उस धूल भरी आंधी को विस्मय से देख रहे थे। सैकड़ों घोड़सवारों का काफिला लगता है। ये तो हजारों वर्ष पहले इस तरह सिथियन घोड़सवार आते थे, मौत की आंधी बनकर। और सुना है बेहद खौफनाक हत्यारे थे सिथियन। अकल सठिया गई है क्या बुढ़ऊ? सिथियन हजारों वर्ष पूर्व ही तबाह हो चुके हैं, तो फिर ये घोड़सवार कौन है, दुश्मन या दोस्त? खंजारों के दिल तेजी के साथ धड़कने लगे थे। धूल भरी आंधी छठी सिथियानों को पहचान कर चीख पड़ा कोई। सिथियन खूनी सिथियन है ये, इतिहास से निकलकर बाहर आ गए हैं सिथियन। उफ! सिथियन दल का राजा बुल्गार, लूट लो पूरे खंजार को। सैकड़ों की संख्या में टिड्डी दल की फैल गए सिथियानों खंजार के चप्पे चप्पे पर। लूट लो, पूरे नगर पर कब्जा कर लिया था जालिमों ने। खंजारों में दहशत मचा दी थी। सिथियन लूटते हैं सिर्फ सोना। सोने के अलावा सिथियानों को एक और प्यास थी, खून की। ताज़ा और गर्म लहू मदिरा में मिलाकर पीते हैं हम। बुल्गार की मस्क मदिरा व रक्त से छलक उठी। वाह, अब आएगा मदिरा पान का असली मजा। ऐसा कत्लेआम सभ्य दुनिया के इतिहास में कभी ना हुआ होगा। इस बार मुझे हासिल करना है सिथियन किलर अवार्ड। ऐसी लूट कभी ना हुई होगी। सारा सोना ले लो, पर मुझे बख्श दो। नहीं, सोने के साथ मुझे चाहिए तेरा सिर भी, क्योंकि जिस पे होते हैं सबसे ज़्यादा सिर, उसी सिथियानों को सरदार बनाकर भेजता है बुल्गार अपनी सेना के साथ लूटपाट पर। 5000 की आबादी थी खंजारों की और 6000 की संख्या थी सिथियानों की। अब हम सब ने जो सिर काटे हैं उनकी गिनती होगी और विजेता ही बनेगा अगली लूट का सरदार। रूस में सोना सिर्फ बुल्गार के पास ही मिलेगा। पूरे खंजार को कंगालिस्तान बना दो। गिनती हुआ विजेता बना अगली लूट का सरदार। एक के बाद एक नगरों व कस्बों को लूटता चला गया सिथियानों का वह काफिला। कानून के रक्षक इस फौज के आगे बुरी तरह असफल हुए। उफ! बारूदी तीरों की वर्षा। आदिपोव के सामने बैठी थी केजीबी की जहीन जासूस सूसन। केजीबी के कई जासूस लापता हो गए इस मिशन पर, लेकिन सूसन आपको यह केस हल करके दिखाएगी। इधर सिथियन घोड़सवारों की फौज निकल पड़ी थी अपने अगली लूट के लिए। बुल्गार की आंखों से लहू सा टपक रहा था। आज हमारा शिकार होगा बुखारा और बुखारा के सोने के व्यापारी। सोना सोना। बुखारा में प्रवेश किया सिथियानों ने। सिथियन घुड़सवारों की फौज आ गई। भागो भागो। पूरे नगर को चारों ओर से घेरने के बाद आरंभ हुई एक महानतम लूट। हुआ कत्लेआम। खून और सोना ही भाता है सिथियानों को। लेकिन आज सब कुछ उतना आसान नहीं है। आओ आओ दरिंदों, सूसन सुझा देगी तुम्हारे गंदे चेहरे। सूसन ब्लैक बेल्ट चैंपियन, आज की दरिंदगी महंगी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन सूसन का वह खेल अधिक देर तक नहीं चला। इसे मैं खूंटे से गाड़ दूंगा दीवार के साथ। आह, छोड़ दो मुझे शैतानों।
बहादुर है तू, तेरा खून बुल्गार की शराब को और नशीला कर देगा। लेकिन यह क्या, माथा सिथियान का ही सुर्ख हो उठा खून से। चौंक पड़े थे खूनी सिथियान वह दृश्य देखकर। सूसन ने भी निगाहें उठाकर देखा उसने अपने मददगार की ओर। क्या ये नागराज है जिसके जिस्म में वास करते हैं सैकड़ों सांप? नागराज, बहुत खून बहा चुके, बहुत कर चुके लूट, अब तुम्हारे खात्मे के लिए नागराज आया है। जवाब में बारूदी तीर लपके नागराज की ओर, लेकिन तुम्हारे तीरों का टारगेट बदल जाए तो नुकसान तुम्हारा ही है। लेकिन ध्यान रहे, नागराज का निशाना कभी नहीं चूकता। सर्प रस्सी पर झूलते नागराज का कहर भी देखा सिथियानों ने। नागराज की मौजूदगी से सीसन के लिए यह लड़ाई बेहद रोमांचक थी। नागराज संभलना और सिथियान आ रहे हैं। पूरे शहर पर कब्जा है इनका, इन पर कब्जा करेंगे मेरे सर्प सैनिक। देखते ही देखते नागराज ने सभी को बंदी बना लिया। नफरत से भरी चीख पड़ी सूसन, नागराज, इन्हें जीवित मत छोड़ना, खून पीने वाले पिशाच हैं ये। घबराओ नहीं, अब एक भी सिथियन घुड़सवार जीवित नहीं रहेगा। ठीक तभी नागराज और सूसन ने देखा एक आश्चर्य। ओह, ये क्या! नागराज के सामने प्रकट हुआ बुल्गार का मानसिक चित्र। पहली बार किसी ने सिथियानों को कैदी बनाया और मानसिक शक्ति के प्रहार से मुझे उन सिथियानों को उड़ाना पड़ा। नागराज की मानसिक शक्ति से टकराई बुल्गार की मानसिक शक्ति। नागराज, तुम्हारे कारण आज मुझे अपने सिथियान फोर्स के कुछ जवानों को मौत के घाट उतारना पड़ा। एक भयानक मौत के लिए तैयार रहना और इसे बुल्गार की चेतावनी समझ। नागराज, यही बुखारा में बनाऊंगा तुम्हारी कब्र। नागराज की मानसिक शक्ति ने प्रत्युत्तर दिया बुल्गार का। बुल्गार, अब तुम और हंगामा नहीं मचा सकोगे। रूस में नागराज तुम्हें तुम्हारी सिथियन फोर्स सहित खत्म करेगा। बुल्गार की बाकी बची सिथियन सेना धूल भरी आंधी उड़ाती गायब हो गई बुखारा से। उधर सूसन अभी तक हैरान खड़ी थी। नागराज, यह कैसा करिश्मा था, एकाएक बारूद की तरह कैसे फट गई सब कैदी सिथियन। सिथियानों का नेता बुल्गार मानसिक शक्तियों का भी मास्टर है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें बहादुरी के साथ सिथियानों से लड़ता देख अच्छा लगा मुझे। नागराज, मेरा नाम सूसन है। मेरे पिता बाटू खान बुखारा के सबसे बड़े व्यापारी हैं सोने के, और मैं केजीबी की जासूस हूँ। नागराज, अगर तुम ठीक वक्त पर ना जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। नागराज, सूसन, मैं सोने के सबसे बड़े व्यापारी तुम्हारे पिता बाटू खान से मिलना चाहता हूँ। क्यों नहीं नागराज, मैं तुम्हें उनसे अवश्य मिलाऊंगी। सिथियन बुल्गार, आज की लूट का सारा सोना देवता के खजाने में जमा कर दो। सेनापति बालूगुरोव ज्वालामुखी की शकल के टीले पर चढ़ गया। सारा सोना खजाने में जमा कर दो। बुल्गार की नशे में लाल आंखों से कहर टूट पड़ रहा था। अब देवता बकोरा की पूजा होगी। सब सिथियन मकबरे में पहुंचे। मकबरे में बुल्गार गला फाड़कर हंसा। हा हा हा, नागराज, तुम्हारी मौत के बाद यह जश्न होगा। नागराज को लेकर बाटू खान के सामने उपस्थित थी सूसन। नागराज, इनसे मिलो, ये है मेरे पिता मिस्टर बाटू खान। नागराज, ओह, मुझे सूसन ने सब कुछ बताया है। नागराज, मेरी बेटी के जीवन रक्षा करके आज तुमने मुझे भी मौत से बचा लिया। मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नागराज, मैंने तो केवल अपना फर्ज पूरा किया है मिस्टर बाटू खान। नागराज, खूनी सिथियानों ने यहाँ आतंक मचा रखा है। सोने और खून के पिपासु सिथियानों से हमेशा डरे रहते हैं हम जैसे सोने के व्यापारी। बुखारा में सिथियानों के आक्रमण के डर से मैंने तो अपने बंगले के छावनी ही बना दिया है। आज अगर सिथियानों यहाँ का रुख करते तो जीवित ना बचते। और अचानक एक प्रकाशपुंज सा चमका। उफ, यह क्या! इतनी चमक! आंखें खुली की खुली रह गई तीनों की।
चीख पड़ा बाटू खान। याकूत, बकोरा का जादू नागराज, ये बकोरा के जादू का कमाल है। सिथियानों पर जब कभी संकट मंडराया, उन्होंने बकोरा की पूजा की और बकोरा ने उन्हें दिया एक शक्ति दूत याकूत उस संकट से निपटने के लिए। लेकिन याकूत को यहाँ क्या काम, ये मुझे मानने आया है सूसन नागराज को। तूने ठीक कहा नागराज, बच याकूत के नौकीलों से। नागराज ना सिर्फ बचा बल्कि तीव्र गति से आते उस मन भर के नौकीलों को भी रोका। ये बात तुझे उल्टा पड़ेगा याकूत। क्या नागराज का वार बचा? कमाल का शक्तिशाली था याकूत, यही हाल करूँगा तेरा भी नागराज। गुस्सा आ गया याकूत को। याकूत को अपनी शक्ति दिखाने का दुस्साहस अब नहीं करेगा नागराज। उफ नागराज, इसे शीघ्र ही रोकना होगा। सूसन की तरफ अपना पांव बढ़ा दिया शैतान ने। नागराज बचाओ, चिल्लाया बाटू खान। नहीं याकूत, रुक जा शैतान याकूत, तेरी दुश्मनी मुझसे है। याकूत ने खींच लिया अपना पांव वापस। सर्प रस्सी पर प्रचंड वेग के साथ लहराया नागराज। तब तक निकल गई सूसन मौत के मुंह से। याकूत ने हल्की सी चपत जड़ी नागराज को। नागराज तुम तो ठीक हो ना? तुम्हारे गाल से रक्त बह रहा है नागराज। मेरा घाव कुछ क्षणों में भर जाते हैं सूसन, लेकिन अब जो घाव मैं इसे दूंगा वो इसकी लाश के साथ सड़ेंगे। नागराज ने पत्थर को भी पिघलाने वाला विष फुकार फेंकी। याकूत की फूंक से आंधी सी आ गई। ये विष फुकार मुझ तक नहीं पहुंचेगी नागराज। बाटू खान और सूसन की आंखों में दिखाई पड़ी सर्वत्र चिंता ही चिंता। नागराज, ये शैतान हमें छोड़ेगा नहीं, चिंता मत करो बाटू खान। आज इसका पाला पड़ा है नागराज से। नागराज अब अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करने वाला है? इच्छाधारी नागराज। याकूत असाधारण जादू व शैतानी शक्तियों का स्वामी है और इससे मैं केवल अपनी इसी इच्छाधारी शक्ति के बल पर जी सकता हूँ, जो ऐसे ही किसी आपातकालीन में इस्तेमाल करता हूँ मैं। उफ, नागराज याकूत बन गया। विलक्षण दृश्य। जय बाबा गोरखनाथ। याकूत के मुंह से निकली एक भयानक डकार कई फुट और उछल गया वह नागराज के उस प्रचंड वार से। क्यों याकूत, अब बराबरी की टक्कर में कौन जीतेगा? वही थी बराबर की टक्कर। नागराज ने अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन किया। यू आर ग्रेट नागराज, इसे जीवित मत छोड़ना। दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली इंसान है नागराज। याकूत अब कहीं नहीं ठहर रहा था नागराज के सामने। घुटने के एक शक्तिशाली वार से टूट गई याकूत की गर्दन। सूसन प्रसन्नता से चीख पड़ी, नागराज जिंदाबाद। वापस लौट आया नागराज अपने रूप में। अब मुझे विश्वास हो गया है नागराज कि तुम सिथियानों का आतंक दूर कर दोगे। नागराज, याकूत को मारकर कमाल कर दिया तुमने। शायद पहली बार ही टूटा है बकोरा का जादू और सिथियानों की हिम्मत भी। बाटू खान, अब दिन दूर नहीं जब सिथियानों को भी यही असर करूंगा मैं। नागराज, आज की रात तुम मेरे मेहमान हो। कल से आरंभ करना सिथियानों की खोज। मुझे कोई ऐतराज नहीं बाटू खान। हाँ, अपने गार्ड से कहकर याकूत को कब्र जरूर नसीब करवा देना। उसकी तुम जरा भी चिंता मत करो नागराज। बुखारा की आंखों से ज्वालामुखी फट पड़ा। मारा गया याकूत, मारा गया। नागराज नागराज नागराज, कल सिथियानो क्लर्क एवार्ड और देवता को खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा उसे जो लाएगा नागराज की खोपड़ी। देवता बकोरा नागराज को बस में करने की शक्ति दे। बकोरा की आंखों से तीव्र चमक के साथ निकला एक काला हीरा बुलगार की हथेली पर आ गिरा। हाँ, अब नागराज को कब्र में कैद करूंगा। तभी चौंक पड़ा बुलगार। नागराज कब्र में कैद होने के लिए तैयार है बुलगार। नागराज यहाँ। सिथियानों के चेहरे पर खून नाच उठा।
नागराज, जिसकी खोपड़ी के बदले कल के जश्न में मिलेगा सिथियानो किलर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा। बुलगार, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इसी पल कल सिथियानो के शस्त्र हवा में सरसराए, लेकिन नागराज वहां कहाँ था। अब सिर्फ शैतान मरेंगे आदमखोरों। शैतानों की पलटन में एक अकेला सिपाही लड़ रहा था जंग। मकबरे में उलझ गई सूसन भी अपने अंगरक्षकों के साथ। नागराज, मैं तुम्हारे साथ हूँ सूसन। पिल्लय मचा दी सूसन ने। बुलगार गरज उठा, ये बकूरा के जादू नागराज को बस में कर। यह कौन सा जादू है। नागराज फंस के रह गया उस काले जादू के जाल में। बकूरा के जादू से बच न सका नागराज। ठीक तभी सूसन के नीचे गिरते कई तलवारें उठ गईं उस पर। नहीं, इसे मारना नहीं। कल जश्न में इसे देवता बकूरा को बलि चढ़ाया जाएगा। बुलगार सम्मोहित हो चुके नागराज के निकट पहुंचा। बागुरोब, नागराज के लिए कब्र का इंतजाम करो। बेहोश सूसन को एक मकबरे में फेंक दिया गया। ये इस अंधेरे कैद खाने से बाहर नहीं निकल पाएगी। नागराज बुरी तरह सम्मोहित हो चुका था। जल्दी करो बागुरोब, जल्दी करो, मैं जल्दी मौत चाहता हूँ नागराज की। नागराज सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी विवश था। इस सम्मोहन को तोड़ने के लिए मुझे अपनी वशीकरण शक्ति को एकत्रित करना होगा। बागुरोब, खोल दो पाइप का मुंह, बना दो नागराज को मोम का पुतला। नागराज भीषण मानसिक श्रम रहा था उस काले जादू को तोड़ने के लिए, और करा पड़ा नागराज। पिघला हुआ मोम नागराज के जिस्म पर अंगारों की तरह पड़ रहा था। मोम के पुतले में बदल गया नागराज। हा हा हा, मोम का नागराज। बागुरोब, नागराज के पुतले को कब्र में दफन कर दो। उधर सूसन ने जल्दी ही होश में आ गई। आह, मैं कहाँ हूँ। जल्दी पता लग गया सूसन को। किसी सुप्त ज्वालामुखी में या किसी मकबरे में। टटोलते हुए ऊपर जाने लगी सूसन। इन्हीं उम्मीद ने ना होगी यहाँ से निकल सकती है मैं। बिजली की तरह क्रोंदी सूसन, और उसको देखते ही सूसन की आंखें भय से फैल गईं। उफ, ये तो नागराज है। ये कहाँ ले जा रहे हैं इसे। नागराज की कब्र बना दी गई। नागराज, यहाँ से कभी ना निकल पाओगे। नागराज को कब्र में दफना दिया शैतानों ने। नहीं नहीं, नागराज को मरने नहीं देगी सूसन। आज मनेगा जश्न। बहुत कुछ घट रहा था उस मकबरे में। जश्न की तैयारी करो बागुरोब। पागलों की तरफ बरसाती चली गई सूसन नागराज की कब्र पर अदना सा चाकू। तुम्हें मरने नहीं देगी सूसन नागराज। घबराओ नहीं नागराज, कुछ नहीं, कुछ ही देर में स्वतंत्र कर दूंगी मैं तुम्हें। नागराज के लिए कितना प्यार भरा हुआ था उस सूसन के उस प्रयास में। उसकी करुण आवाज़ नागराज की कब्र को चीर दे रही थी। नागराज, मैं जानती हूँ मौत भी पास आने से डरती है तुम्हारे। तुम जीवित हो, बाहर आओ। किंतु चट्टानों का सीना चीरना पूर्णतः असमर्थ था उसका चाकू। तुम बाहर ना आए नागराज तो सूसन भी खुद को मार डालेगी। उठ गया हाथ सूसन का अपनी जिंदगी देने के लिए। तभी एक भीषण धमाका हुआ और मोम का पुतला चट्टान की कब्र फाड़कर बाहर निकला। हैरानी से खड़ी देखती रह गई सूसन। नागराज के भीषण मानसिक श्रम के कारण उत्पन्न गर्मी पाकर पिघलने लगी उस पर चढ़ी मोम का परत। वह उठ खड़ा हुआ नागराज। सूसन, ओ नागराज, तुम ठीक हो ना। सूसन, आज तुम्हारे कारण मैं बकूरा के काले जादू से मुक्ति पा सका। अगर तुम मुझे पुकारती ना तो मैं ना जाने कब तक बंधा रहता काले जादू में। लेकिन तुम इसके पंजे से जीवित कैसे बच गईं? तब सूसन ने जो कुछ बताया उसे सुनकर नागराज की आंखें चमक उठी। नागराज सिथियानों के साथ बुलगार कोई जश्न मना रहा है। उसकी मौत का जश्न होगा ये। जश्न अपने पूरे स्वभाव पर था।
चीयर्स। नागराज की मौत के नाम पर, नागराज की मौत के नाम पर नहीं बाटू खान, बल्कि तुम्हारी बर्बादी के नाम पर। बाटू खान। नागराज। सूसन। नागराज, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सूसन, ये बुलगार कोई और नहीं, तुम्हारे पिता बाटू खान हैं। अन्यथा तुम अभी तक इन खूनियों से जीवित न बची रहे होती। क्यों बाटू खान, मैंने ठीक कहा ना? हैरान ना हो बाटू खान, तुम्हारे चीखने पर याकूत ने सूसन की तरफ बढ़ता अपना पैर खींच लिया। तब मुझे तुम पर शक हो गया। अपने सर्वसेना नायक नागनंद को मैंने तुम्हारे पीछे लगा दिया और उसी की सूचना पर मैं पहुंचा था तुम्हारे अड्डे पर। तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं ही हूँ बाटू खान। नहीं, उफ। सोने की खानों की खोज करते हुए मैंने स्वर्ण खानों को ही नहीं बल्कि सिथियानों के खूनी कबीले को भी ढूंढ लिया, जो कि अपनी खूनी खेल छोड़ चुके थे। काले हीरे का धारक सिथियन राजा था, बहुत बड़ा जादूगर, जिसे मारकर मैंने काला हीरा हथिया लिया और मास्क चढ़ाकर काले जादू के बल पर बन बैठा मैं सिथियानों का राजा बुलगार। हा हा हा, बुलगार के आगे उठने वाला सिर काट दिया जाएगा। सोने की लूटने की प्रेरणा भी मुझे सिथियानों के इतिहास से मिली। मैंने उन सभी सिथियानों को दोबारा लहू प्यासा व सोने का लुटेरा बनाया, और अब तुम्हें बकोरा के जादू से मार डालूंगा मैं नागराज। नहीं नहीं, बकोरा का जादू मेरे लिए खतरनाक है। बाटू खान ने किया देवता बकोरा का आह्वान। हे देवता बकोरा, प्रकट हो और दे मुझे अपनी शक्ति रूप। उसकी पुकार पर प्रकट हुआ बकोरा देवता। बाटू खान, मैं तुझ में समा रहा हूँ। बाटू खान में समा गया बकोरा देवता। अब तू नहीं बचेगा नागराज। नागराज के जिस्म को जकड़ लिया बकोरा देवता की पूंछ ने। देवता की जकड़ बकाई शक्तिशाली थी। नागराज का दम घुटने लगा उस पकड़ में। उफ। तभी नागराज के शरीर में आया एक जबरदस्त परिवर्तन। मैं इसका मुकाबला केवल इच्छाधारी रूप में ही कर सकता हूँ। उस शक्तिशाली इच्छाधारी रूप में बकोरा देवता से किसी कदर भी कमजोर न था। अब देखता हूँ बाटू खान कौन जीतेगा। और नागराज के कुछ जबरदस्त प्रहारों ने बाटू खान को मजबूर कर दिया उसे छोड़ने पर। बाजी हाथ से जाती देख बाटू खान ने निकाल लिया काला हीरा। काले हीरे के जादू से तो न बच पाएगा तू। नागराज की सर्वसेना का नायक नागराज की कलाई से बाहर निकला। जाओ नागानंद, काला हीरा छीन लो। बाटू खान काले हीरे के जादू का इस्तेमाल न कर सका। अरे ये साहब मेरा हीरा। हीरा हाथ में आते ही नागराज ने पुकारा बकोरा देवता को। हे बकोरा देवता, छोड़ दो इस शैतान का जिस्म, क्योंकि अब मैं इसके जीवन का दुर्गति करने वाला हूँ। जिस्म की दुर्गति करने वाला हूँ। अगले ही पल बकोरा देवता ने छोड़ दिया बाटू खान का जिस्म। नागराज ने भी त्याग दिया इच्छाधारी रूप। खत्म कर दो नागराज को। हजारों की संख्या में नागराज की सर्वसेना के जाबाज सैनिक पर टूट पड़े सिथियानों पर। नागराज जा पहुंचा बाटू खान के सामने। बाटू खान, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। नागराज ये शैतान है, इसे जीवित मत छोड़ना नागराज। बाटू खान फिर टूट पड़ा नागराज पर। स्वर्ण सम्राट बनने का मेरा सपना तूने चूर चूर कर दिया नागराज। नागराज ने बाटू खान का बढ़ा हुआ मुक्का थाम लिया। बाटू खान, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। नागराज ने टुकड़े टुकड़े कर दिए बाटू खान के जिस्म के। बाटू खान, यह है नागराज किलर्स अवार्ड। नागराज, देखना पिशाच बुलगार उर्फ बाटू खान जीवित है या मर चुका है। सूसन, क्या कह रही हो? वह तुम्हारे पिता थे। नहीं नागराज, यह इंसान नहीं दरिंदा था। मेरा बाप मत कहना उसे। मुझे तुमसे हमदर्दी है सूसन। सिथियानों की लाशें बिछाकर नागराज के जाबाज सर्फ भी वापस समा गए नागराज के जिस्म में। फिर केजीबी चीफ के ऑफिस में नागराज सिथियानों के देवता के खजाने के रूप में मिला सोने का विशाल भंडार देश की आर्थिक
स्थिति को बेहद मजबूत कर देगा। सुसन और केजी भी तुम्हारी मदद से ही कामयाब हो सके हैं। और नागराज निकल पड़ा अगले सफ़र पर, क्योंकि उसका यह सफ़र अनंत था। इसी के साथ दोस्तों हम ये कहानी यहाँ समाप्त करते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।